वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको दान के बारे में जानकारी देंगे। दान का क्या महत्व है, दान कितने प्रकार के होते हैं और कैसा दान नहीं करना चाहिए। वेदों में 3 प्रकार के दान कहे जाते हैं। एक उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा निष्कृष्ट। धर्म की उन्नति रूप सत्य विद्या के लिए जो देता है वह उत्तम है। कीर्ति या स्वार्थ के लिए जो देता है वह मध्यम है, और जो वैश्य गमनादि भाण भाटे आदि को देता है, दुष्टों को देता है, वह अधम है। पुराणों में अनेकों दानों का उल्लेख मिलता है, जैसे गोदान, छाता दान, जूते चप्पल दान, पलंग दान, कम्बल दान, सिरहाना दान, दर्पण कंगा दान, टोपी दान, औषधि दान, भूमि दान, भवन दान, धान्य दान, तिल दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, घृत दान, लवण दान, गुड़ का दान, रजन दान, अन्न दान, विद्या दान, अभय दान और धन दान, ये दान कहे जाते हैं। इनमें से अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति दान करता है। इनमें से मुख्य है अन्नदान, वस्त्रदान, औषधि दान, ज्ञान एवं अभय दान। ये 5 दान सबसे उत्तम कहे गए हैं। कुछ दान ऐसे भी होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिए जाते, जैसे दीपदान, छायादान और श्रमदान। ये दिए नहीं जाते, ये अलग दान होते हैं जो सबसे उत्तम श्रेणी में आते हैं। दीपदान हमारे शास्त्रों के हिसाब से बताया है, सभी को दीपदान प्रतिदिन करना चाहिए। छायादान यानी वृक्ष आदि लगाना, छाया की व्यवस्था करना, और श्रमदान जो अपने शरीर से किया जाता है। मुख्यतः दान 2 प्रकार के होते हैं, एक माया और निमित्त किया गया दान और दूसरा भगवान के निमित्त किया गया दान। पहले दान में स्वार्थ होता है और दूसरे दान में भक्ति होती है। दान 2 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। वेद और पुराणों में दान के महत्व का वर्णन किया गया है। दान से इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति छूटती है, मन की ग्रंथियां खुलती हैं, जिससे मृत्यु काल में लाभ मिलता है। मृत्यु आए इससे पूर्व सारी गांठें खोलना जरूरी है, जो जीवन की उद्धार के लिए बहुत ही जरूरी है। दान सबसे सरल और उत्तम उपाय है। किसी भी वस्तु का दान करते रहने से विचार और मन में खुलापन आता है, मोह कमजोर पड़ता है, जो शरीर छूटने या मुक्त होने में जरूरी भूमिका निभाता है। जब व्यक्ति इस शरीर को छोड़ कर के जाता है तो उसके जो साथ जाता है वो जाता है उसका किया हुआ कर्म। व्यक्ति धन दौलत सब कुछ नहीं छोड़ जाता है, लेकिन जो अपने हाथ से दान करके जाता है वह उसके साथ साथ चलता है और भगवान के यहाँ पर जाकर के गवाही देता है। इससे उस व्यक्ति के आने वाले जन्म के लिए निर्धारितता मिलती है, यानी कर्मों के हिसाब से उसे उसी योनि में डाला जाता है। किसी वस्तु का दान करते रहने से विचार और मन में खुलापन आता है, मोह कमजोर पड़ता है, जो शरीर छूटने या मुक्त होने में जरूरी भूमिका निभाता है। हर तरह के लगाव और भाव को छोड़ने की शुरुआत दान और क्षमा से होती है। दानशील व्यक्ति से किसी भी प्रकार का रोग या शोक नहीं चिपकता। बुढ़ापे में मृत्यु सरल हो जाती है। वैराग्य हो, इसका यह श्रेष्ठ उपाय है और इसे पुण्य भी माना जाता है। दान देना एक पुण्य का कर्म है। माना जाता है कि दान करने से मनुष्य का यही लोक तो सुधरता ही है, लेकिन परलोक भी सुधर जाता है। दान देने से मनुष्य को सद्गति मिलती है। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। भगवान ने गृहस्थ आश्रम के नियम बनाए हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रह कर के ही व्यक्ति दान पुण्य कर सकता है। जो गृहस्थ आश्रम के नियम बताए हैं, उन गृहस्थ आश्रम के नियमों को निभाते हुए अगर दान किया जाए तो उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। दान करने से जीवन की तमाम परेशानियों का अंत खुद ब खुद होने लगता है। दान करने से कर्म सुधरते हैं, और अगर कर्म सुधर जाएं तो भाग्य संवरने लग जाता है और माता लक्ष्मी की हमारे ऊपर कृपा होने लग जाती है। कहते हैं कि दान देने से धन शुद्ध हो जाता है। अगर व्यक्ति दान करता है तो उसका धन बीमारियों में नहीं जाता, उसका धन व्यर्थ खर्च नहीं होता, उस धन में बरकत होती है। जो व्यक्ति दान नहीं करते उनका धन कहीं ना कहीं चला जाता है।
हमारे शास्त्रों में ऋषि दधीचि का वर्णन मिलता है, जिन्होंने अपनी हड्डियों तक का दान दे दिया था। कर्ण का वर्णन मिलता है, जिसने अपने अंतिम समय में भी अपना स्वर्ण का दांत जो था वह दान दे दिया था। दान एक हाथ से देने पर अनेक हाथों से लौटकर हमारे पास आता है। अगर हम एक हाथ से दान देते हैं तो भगवान हजारों हाथों से हमें वापस देते हैं, ब्याज पर ब्याज लगा करके वापस दे देते हैं। बस शर्त यह है कि दान निस्वार्थ भाव से श्रद्धापूर्वक समाज की भलाई के लिए किया जाए। ऐसा दान मनुष्य को भाग्यशाली बना देता है, ऐसा दान किस्मत बदल देता है। लेकिन स्वार्थ से किया गया दान, अवमान से किया गया दान व पापियों को किया गया दान हमें नरक की तरफ ले जाता है। दान करने से सभी तरह के देह के, मानसिक और आध्यात्मिक पाप मिट जाते हैं। दान करने से ग्रह दोष, नक्षत्र दोष, पितृदोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष आदि तरह के दोष भी मिट जाते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से दान करता है, उसके जीवन में जितने भी दोष हैं, चाहे वो कुंडली के दोष हों या ग्रहण के दोष हों या देवीय दोष हों, सारे दोषों का नाश हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति दान के लिए हाथ उठाते हैं वह हाथ धन्य है और उस हाथ से दान करने वाला व्यक्ति पवित्र हो जाता है। जरूरतमंद व्यक्ति को दान देने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दान करने से घर परिवार में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता और सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि कोई याचक आपके द्वार पर आए तो दान दें। यानी दान देने का जो नियम है वो क्या है? यदि आपके दरवाजे पे कोई याचक आ जाए तो उसे खाली हाथ ना भेजें, उसे दान दें। यदि कोई अतिथि आपके घर आए तो उसे दान दें। यदि मंदिर जाएं तो दान दें। यदि किसी तीर्थ में जाएं तब भी दान देना चाहिए। यदि कोई श्राद्ध कर्म करे तब भी दान देना चाहिए। यदि कोई संक्रांति पर्व हो तब भी दान देना चाहिए। यदि परिवार में किसी को धन, वस्तु या अन्न की आवश्यकता हो तो वो भी दान माना जाता है। आपका कोई सगा संबंधी है, उसे बहुत आवश्यकता है और वो परेशानी, कष्ट में है, तो उसके लिए भी दान दो, उसकी सहायता करो, ये भी दान माना जाता है। यदि देश, समाज और धर्म पर किसी प्रकार का संकट आया हो तो दान दो। विद्यालय, चिकित्सालय, गौशाला, आश्रम, मंदिर, तीर्थ और धर्म के निमित्त दान दो। सभी पर्वों और तीर्थों में दान करने से व्यक्ति भाग्यशाली बन जाता है। इन जगहों पर दान देना किस्मत जगाने वाला होता है। जो व्यक्ति दान देने का विचार भी मन में कर लेता है और निष्काम भाव से दान देता है, भगवान गोविंद प्रसन्न होकर के उसकी किस्मत के दरवाजे खोल देते हैं। इसलिए हमेशा दान देते समय दान देते ही भूल जाना चाहिए। तो इस प्रकार से दान का बड़ा महत्व कहा गया है और व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसा भी हो दान करना चाहिए, लेकिन कभी भी स्वार्थ से, अहंकार से और लोभ से दान नहीं करना चाहिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।